नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर वाकई में बहुत चौंका देने वाली है, जहां पर दरअसल अभी तक लोगों को ये नहीं समझ में आया है कि हत्या की असल वजह क्या है। दरअसल ये घटना जो है, ये खबर जो है यूपी के शाहजहांपुर जिले की है। यहाँ पर एक जीजा की उसके 2 सालों ने बड़ी बेदर्दी से मौत की घाट उठा दिया और जिस तरीके से उन्होंने हत्या की वो लोगों के मन में कई सारे सवाल छोड़कर गया। दोनों सालों ने पहले जीजा के बड़े ही सादगी से पैर छुए और वक़्त किया और उसके बाद उन्हें बस एक कोने में ले गए और गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। कहते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान अपने ही जीजा की हत्या क्यों करेगा और फिर उसके मासूम बेटे को भी मौत के घाट उतारने की प्लानिंग क्यों करेगा? सवाल है, नफरत की इतनी गहराई क्यों? वजह क्या थी? रुपया या अवैध रिश्ता? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शादी की शहनाइयों के बीच घुल गई गोलियों की गूंज। जी हां, यहां एक साली की शादी में शामिल होने आए जीजा के 2 सालों ने पहले पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर मुस्कुराकर उन्हें गले लगाया और शाम की रंगीन बनाने के लिए पीने पिलाने का इंतजाम दिखाने के बहाने उन्हें शादी से बाहर ले गए और यहां पर उनके सीने में दाग दी मौत की गोलियां। इसके बाद दोनों साले जीजा की हत्या के बाद बड़े ही बेफिक्र अंदाज में शादी समारोह में पहुंचते हैं। आधे घंटे तक डांस करते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या यह कत्ल पैसों के लिए था या फिर अवैध रिश्तों की वो आग थी जिसने सालों को इतना तपा रखा था कि उन्होंने अपने जीजा के पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाकर वो इस शादी में शामिल होने आए थे। ये मैच एक हत्या नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सालों ने पहले जीजा को गोली मारी, इसके बाद उनका अगला निशाना कौन था? जीजा का 12 साल का बेटा। वो जीजा के 12 साल के बेटे को भी उसी रात को मौत के घाट उतारना चाहते थे, लेकिन किस्मत से परिवार वालों ने जीजा के बेटे को बचा लिया, वरना जीजा का पूरा वंश वही खत्म हो जाता। सालों की ये प्लानिंग और उनके दिल में भरी ये नफरत की वजह क्या थी कि वो एक ही रात में अपने जीजा का पूरा वंश खत्म करना चाहते थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों सालों ने जीजा की हत्या इसलिए की क्योंकि कुछ रुपयों का लेन देन का मामला था, लेकिन कई लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं। लोगों का कहना है कि रुपयों का लेन देन का मामला होता तो जीजा की हत्या पर मामला रुक जाता। आखिर दोनों साले जीजा का वंश क्यों खत्म करना चाहते थे, यानी उनके बेटे को भी मौत के घाट उतारना क्यों चाहते थे? इससे यह साफ होता है कि उनके दिल में कोई नफरत का ज्वालामुखी पिछले कई सालों से दहक रहा था और उसी वजह से वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के चक्कर में शादी में आए थे। अब इस मामले में पूरा सच कोई नहीं जानता। क्या है इस हत्याकांड की पूरी कहानी, किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये सब अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जो इस मामले में जानकारी हमारे पास आई है वो सारी जानकारी तफसील से हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले ये पूरा हत्याकांड कहां हुआ? यह हत्याकांड हुआ है यूपी के शाहजहांपुर जिले में। घटना कब है? शुक्रवार रात की घटना है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। तस्वीर में चश्मा लगाया जो शख्स दिख रहा है ये है जीजा अमित। इसी की 2 सालों ने बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की। लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के सिसेरा निकमपुर गांव के रहने वाला अमित के चचिया ससुर उमेश की बेटी किरण की शुक्रवार को शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए अमित लखीमपुर खीरी से अपनी कार लेकर 12 साल के बेटे केशव के साथ यूपी के शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में आया था। शुक्रवार रात को यह घटना थी और शुक्रवार की शाम को अमित लखीमपुर खीरी से शाहजहांपुर आ गया था। शुक्रवार रात 10 बजे, बताते हैं शाम को ही, रात में जैसे ही 10 बजे अमित अपनी कार से ससुराल पहुंचा। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी, गाना बजाना खूब बज रहा था।
पकवान भी मेहमानों के लिए आवभगत में सब जुटे हुए थे। कार से उतरते ही अमित का भी जोरदार स्वागत हुआ। भाई अमित जीजा था। कार से जैसे ही अमित उतरता है, उसके फुफेरे साले हरदोई के शाहबाद के रहने वाले अभिषेक और अमन उससे मिलने पहुंच जाते। बड़ी गर्मजोशी से अभिषेक और अमन दोनों ही अपने जीजा अमित के पैर छूते हैं, उनके गले लगते हैं और जीजा के आवभगत में दोनों साले जुड़ जाते हैं। इस दौरान दोनों साले जीजा को इशारा करते हैं कि भाई खुशी का मौका है, थोड़ा सा पीने पिलाने का कार्यक्रम भी हमने कर रखा है, चलिए आइए जीजा, 2-2 पैक लगा लेते हैं। अमित भी चूंकि शादी समारोह का मौका था तो उसको भी इस चीज से कोई गुरेज नहीं था। अमित अपने दोनों सालों पर भरोसा करके उनके साथ शादी समारोह से थोड़ा सा पंडाल से हटकर 200-250 मीटर दूर एक चक्रोट के पास पहुंचता है। बताते हैं कि अभिषेक और अमन जीजा अमित को बिठाकर एक बाइक से, और उनके साथ एक और युवक होता है जिसका नाम होता है माइकल, चारों लोग एक गांव मतलब जहां शादी हो रही थी उससे महज 200 मीटर दूर एक चक्रोट के पास पहुंचते हैं, जहां पर दोनों अभिषेक और अमन और माइकल ने मिलकर पहले शराब की बोतलें दिखाई और इसके बाद, इससे पहले शराब की बोतल का ढक्कन अमित खोल पाता, दोनों सालों ने मिलकर जीजा की कटपटी से तमंचा सटाया और जीजा अमित कुछ पूछ पाता उन्होंने गोली दाग दी और जीजा की मौके पर ही वहीं मौत हो गई। इसके बाद बताते हैं दोनों साले करीब 1 घंटे बाद अभिषेक और अमन लौटकर शादी समारोह में आ गए। सीधे वो डीजे पर पहुंचते हैं और डांस करने लगते। वो इस तरह से डांस कर रहे थे, उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई खौफ, किसी तरह का कोई डर या किसी तरह का कोई पश्चाताप वाला चेहरा कहीं था ही नहीं। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक जघन्य अपराध को अंजाम देकर आए। वो बेफिक्र होकर डांस कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे नॉर्मल बाराती होते हैं, नॉर्मल शादी में शामिल होने मेहमान आते हैं, उस तरह से वो डांस कर रहे थे। करीब आधे घंटे तक वो इसी तरह से डांस करते रहे। वहीं 1 घंटे के ऊपर हो गया जब जीजा अमित किसी को दिखा नहीं तो लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू करने की। बेटा केशव भी परेशान हो रहा था, वो सब घर वालों से ही कह रहा था पिताजी नहीं आए। तो घर वालों ने अमित की खोजबीन शुरू की। फोन मिलाया गया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर में थोड़ा सा हलचल बढ़ती चली गई कि आखिर अमित गया कहाँ अचानक, और फोन भी स्विच ऑफ। वहीं डीजे पर डांस करने करीब आधे घंटे बाद अभिषेक और अमन अमित के बेटे केशव को पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने बुलाया है, चलो तुम्हारे पापा के पास तुमको मिला ले चल। केशव को अभिषेक और अमन मामा दोनों लगते थे। दोनों की बात तो पता नहीं क्या हुआ, भरोसा नहीं हुआ। उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया और जो अन्य घर के रिश्तेदार थे उनको ये बताया कि ये हमें ले जाने कह रहे हैं कि पापा ने मुझे बुलाया, लेकिन पापा का तो फोन मिल नहीं रहा है। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उन दोनों अभिषेक और अमन को रोक लेते हैं, कहते हैं पहले ये बताओ अमित है कहाँ। तो दोनों घर वालों के ऊपर दबाव बनाते कह रहे ये हमारा भांजा है, तुम कैसे हमारे भांजे को हमारे साथ जाने से मना कर रहे हो, हम इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो घर वाले कहते हैं नहीं, पहले अमित मिल जाएगा, इसके बाद ही ये केशव कहीं जाएगा। वहीं इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग जो जहां आया था अमित, वहां के लोग देखते हैं कि अभिषेक और अमन के पैरों में मिट्टी लगी हुई है, सहित ही उसके कपड़ों में यानी पैंट में खून जैसे कुछ निशान लगे हैं। इसके बाद लोगों का शक बढ़ता है। लोग तुरंत ही उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पहले तो दोनों घर वालों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पूरे घर वाले थोड़ा सख्ती करते हैं, थोड़ा हाथ पैर छोड़ते हैं, तो दोनों ने जो खुलासा किया उसे सुन सबके होश उड़ गए। दोनों ने बताया कि उन्होंने जीजा अमित को मौत के घाट उतार दिया। उनसे पूछा गया कहाँ पे लाश है, तो उन्होंने बताया कि घर से बस 200 मीटर दूर जो आगे चक्रोट है वहां पर लाश पड़ी है खेतों में। तुरंत ही परिजन उस जब बताई हुई जगह की तरफ भागते हैं। वहां से जब घर से महज 250 मीटर दूर पहुंचते हैं तो चक्रोट के किनारे सड़क के खेतों में खून से सनी हुई अमित की लाश मिलती है। अमित के कनपटी से भेजा पूरा उड़ा हुआ था और गोली मार के उसे उड़ाया गया था। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। वहीं शादी समारोह में भी कहें तो हलचल मच जाती है।
जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इस तरह से हत्याकांड हुआ है, जीजा को ही गोली मार दी गई है, तुरंत शादी में मेहमान आए बिना खाना खाए ही वापस लौटने लगते हैं। इस दौरान कोई इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच जाता है। तो जो बारात आए होते हैं वो भी हक्के बक्के रहते हैं। मुश्किल से सिर्फ दूल्हे के घर वाले रुकते हैं और बाकी सब के सब वहां से चंपत हो लेते हैं। चचिया ससुर, अमित के चचिया ससुर जो थे उमेश ने, उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के बाद जैसे ही पुलिस फोर्स पहुंचता है तो बेटी किरण की शादी में आए सारे मेहमान बिना खाना खाए वापस लौट जाते हैं। वहीं शादी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। हमने तो बस जैसे तैसे तुरंत फेरे डलवाए और रात के रात ही बारात को विदा कर दिया गया दहेज वहेज का सामान देकर। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने दोनों ही जो अभिषेक और अमन को हिरासत में लिया, वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान पूछताछ हुई तो पूछताछ में परिजनों ने, जो चचेरे भाई विनीत, अमित के चचेरे भाई विनीत ने बताया कि उन्हें जो आशंका थी कि ऐसा लगता था कि अमित की हत्या पैसों के लिए की गई है। और उन्होंने बताया कि अमित हमेशा अपने पास 25 से 30 हजार रुपए कैश रखता था। इसके अलावा वो सोने की चेन और अंगूठी पहनता था और ऐसा लग रहा है जब उनके अमित की लाश मिली है तो ना ही अमित के पास पैसा है, ना ही उसने जो सोने के गहने पहन रखे थे वो ही उसके पास है। तो उनका मानना था कि दोनों सालों ने जो अमित की हत्या की है वो इन्हीं रुपयों के लेन देन के चक्कर में किए। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे। उनका कहना है कि रुपयों के लिए हत्या की जा सकती है, हत्या पहले भी होती रही, लेकिन 20-25 हजार रुपए के लिए कोई अपने जीजा को इस तरह से मौत के घाट उतारे, समझ में नहीं आता। दूसरी बात, अगर कोई हत्या करना चाहता है रुपयों के लिए तो हत्या करेगा और फिर वहां से फरार हो जाएगा। वो हत्या करने के बाद दोनों वापस शादी समारोह में शामिल होने के लिए क्यों आएंगे? इसके बाद वो जीजा अमित के बेटे को भी मौत के घाट उतारने की क्यों कोशिश करेंगे? सिर्फ पैसों की वजह से जीजा की हत्या के बाद तो माना जा सकता है, लेकिन उसके बेटे की हत्या, उसके पास तो कुछ था ही, तो उसको मारने का क्या मतलब बनता था? पैसे लूटते और फरार हो जाते। इसलिए लोगों को लग रहा है कि हत्या की वजह दरअसल कुछ ऐसी है जो दोनों सालों के दिल में कई सालों से दबी हुई थी। लोगों को मानना है कि दोनों साले जीजा से बहुत पहले से नफरत करते थे और इसकी वजह है कहीं ना कहीं अवैध संबंध। लोगों को इस बात पर ज्यादा दम लगता है। वहीं पुलिस ने भी शुरुआती पूछताछ के आधार पर बताया कि इस हत्याकांड की असल वजह अवैध संबंध ही है। अब अवैध संबंध कैसे? बताया गया जांच में जो सामने आया है कि अभिषेक के जीजा अमित, अभिषेक जो था, अभिषेक और अमन 2 साले थे। बताते हैं अभिषेक को शक था कि जीजा अमित का उसके घर की किसी औरत के साथ अवैध संबंध। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो अभिषेक की पत्नी है, क्योंकि बताते हैं कि अमित की शादी 13 साल पहले सोनी नाम की महिला के साथ हुई। उनसे एक बेटा था जो केशव था, 12 साल की, जिसकी उम्र हो चुकी। वहीं 4 साल पहले दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान सोनी की मौत हुई। सोनी की मौत के बाद से ही अभिषेक के घर की एक महिला का जो अमित से बातचीत ज्यादा बढ़ गया था। 4 साल हो चुके थे। अमित ने अपनी पत्नी के मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की थी और वो अकेला ही रहता था। वहीं अपने बेटे की बस देखभाल करता था, कमाता खाता अच्छा था, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। हमेशा 25 से 30 हजार रुपए कैश उसके पास पड़ा रहता था, लोग मानना ही। अभिषेक को यही शक था कि उसके घर की किसी औरत के साथ जब से उसकी बहन की मौत हुई है, जो अमित की पत्नी थी, उसके बाद से ही अमित, जो जीजा अमित है, उसका किसी घर की औरत से ही अवैध संबंध और बातचीत बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग मानना है कि वो अभिषेक की पत्नी है, इसी वजह से अभिषेक आग बबूला रहता था। अभिषेक अपनी पत्नी और जीजा की बातचीत को जो लोगों को मानना है कि वो रोक नहीं पा रहा था, और कई बार बताते हैं कि ये जो बातचीत थी वो कई जगहों पर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इसी वजह से अभिषेक अपने जीजा पर चिढ़ा हुआ था। वहीं अमन शादीशुदा नहीं था, बस अमन ने अपने भाई का साथ दिया क्योंकि उसका भाई जीजा से नफरत करता था। अब पुलिस ने अभी दोनों को गिरफ्तार किया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उस पूरे हत्याकांड का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा वो कर देंगे, लेकिन जो अभी तक बात
छन छन के सामने आई है वो यही है कि अभिषेक दरअसल चाहता था, उसके दिल में अपने जीजा अमित के लिए इतनी नफरत थी, वो चाहता था कि वो उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए यानी पूरे वंश को ही इस धरती से उजाड़ कर रख देगा, क्योंकि उसका जीजा ने उसकी ज़िंदगी में, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोल रखा था। वहीं बड़े जो अमित के भाई, उन्होंने बताया कि अमित घर का बड़ा बेटा था, पूरा परिवार उसी पर निर्भर था, खेतीबाड़ी करता था और अच्छा खासा कमाता था। वहीं उसके अमित के पिता विशंबर दयाल की 1 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। मां मीरा देवी घर पर रहती, 12 साल का बेटा था। पत्नी की बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत हो चुकी थी, लेकिन पत्नी की मौत के बाद भी अमित ने शादी नहीं की और वो ही अपने पूरे परिवार को अकेले संभाल रहा था। अपने बेटे को भी, अपनी माँ का भी देखभाल अच्छे से करता। अमित के बेटे केशव ने बताया कि मामा, पहले जो दोनों मामा बताया उन्होंने कि हम लोग जैसे ही घर पहुंचे दोनों मामा आते हैं, पापा से गले मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, फिर मोटरसाइकिल पर बिठाकर 3 लोग, दोनों मामा, एक और लोग थे माइकल जिसको बता रहे हैं, उसको उन तीनों लोग बिठाकर पापा को कहीं ले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आते हैं, मामा डीजे पर डांस करने लगते हैं और इसके बाद वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने बुलाया है, चलो तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं उतर कर भाग कर अपने जो अन्य मामा लोग उनके पास पहुंचता और उन्हें ये सब बताता हूं। इसके बाद मामा लोगों ने उन दोनों को पकड़ा और जिसके बाद ये पता चला कि उन दोनों ने मेरे पापा की हत्या कर दी। अब बेचारा अमित के घर में बेटा रह गया है और एक बूढ़ी दादी माँ रह गई है। बस शक, रुपयों और अवैध संबंध के शक में इस तरह का दिल दहला देने वाला हत्याकांड ने सबको हिला कर रख दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी कौन सी बड़ी वजह थी कि 2 सालों ने मिलकर अपने जीजा को मौत की घाट उतार दिया। एक जीजा जो अपने के बीच शादी की खुशियों में शरीक होने आया था, उसी की लाश कुछ घंटे बाद सड़क के किनारे पड़ी मिली, और वो भी उन्हीं के हाथों जिन्हें वो अपना परिवार मानता था। जिस घर में शहनाइयां बजनी थी वहां रात भर मातम और पुलिस के सायरन गूंजते रहे। जिस बेटे को पिता की उंगली पकड़कर जिंदगी की राह चलना था, उस बेटे को अनाथ करने की साजिश इसी शादी के दौरान रची गई थी। अपराध की वजह क्या थी? शक, अवैध रिश्ता या फिर कुछ रुपए। रिश्तों के नाम पर इतना खून, ये समाज के लिए एक आईना है जिससे हम सबको झांकना चाहिए। आज सवाल सिर्फ अमित की हत्या के नहीं, सवाल उन रिश्तों का है जिन पर अब भरोसे की जगह शक ने ले ली। क्या अब अपनों से ही डरना होगा? सबसे बड़ी बात है, हाल फिलहाल की जितनी भी घटनाएं आप देखेंगे, ज्यादातर में कौन शामिल होता है? अपने शामिल होते हैं, जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। कई बार वही हाथों में खंजर लिए बस आपके मुड़ने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही आप मुड़े, वो आपकी पीठ में खंजर घोंपने के लिए तैयार रहते हैं। इस घटना में भी यही हुआ, इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में यही हुआ। जीजा, जिसे तनिक भी नहीं अंदाजा था कि उसके साले ही उसको मौत की घाट उतार देंगे। ये तो किस्मत थी कि उसका बेटा बच गया, नहीं तो जीजा अमित का तो पूरा वंश खत्म करने की तैयारी में दोनों साले शादी में आए हुए थे। अब हत्या की वजह अवैध संबंध, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि पैसा, लेकिन ज्यादातर लोग मानना है कि शक और अवैध संबंध ही वो वजह है जिसकी वजह से दोनों सालों ने अपने जीजा को मौत की घाट उतारा। पुलिस पूछताछ कर रही है दोनों सालों से, और शायद हो सकता है कल इस घटना को खुलासा हो भी जाए, और जैसे इस घटना को खुलासा होगा हम आप तक पूरी खबर विस्तार से फिर से एक बार पहुंचा के लाएंगे कि आखिर हत्या की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड किया गया है उससे तो ये साफ है कि दोनों साले अपनी जीजा से बेइंतहा नफरत करते थे, और अक्सर इस तरह की नफरत की वजह अवैध संबंधी होते हैं। जैसा सबको लग रहा है वैसा हमें भी लग रहा है कि अभिषेक के घर की किसी और के साथ अमित के अवैध संबंध थे। अभिषेक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से उसने इस कहानी को अपने जीजा की मौत पर खत्म करने की योजना बनाई। आपको क्या लगता है? आपकी शक की सुई किस पर घूमती है? आपके हिसाब से हत्या की वजह रुपया था, शक था या अवैध संबंध था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस घटना के बारे में परिवार के लोगों ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। क्या नाम था बहन का? किरण। अच्छा, फिर क्या हुई घटना? घटना ये हुई सर कि हमारे बुआ के लड़के और हमारी सगी तहरी बहन
गाँव के लड़के उनके पति घर के सामने में पता नहीं कैसे ये लेके गए सब लोगों के सामने। बुआ के लड़के क्या क्या नाम है? अमन, अभिषेक, उनके साथ में एक और तीसरा आदमी था, उसका नाम है माइकल। माइकल। माइकल, अच्छा। हाँ, वो इनका मित्र है। हाँ। ये लोग लेके गए, उन्हें ले जाते हुए कई लोगों ने देखा। उसके बाद वो लोग जिधर से आए, ले किसको गए? अमित जीजा को। हैं? अमित जीजा को, अमित जीजा को। आपके बहनोई है अमित? जी हाँ। अच्छा, उनको लेके गए। वो लेके गए और जो जिधर उनकी डेड बॉडी मिली उधर से उनकी बाइक को भी लोगों ने आते हुए देखा। अच्छा। और इधर से लेकर के गए, इस साइड से लेकर के गए थे रोड से, सामने से, और सामने दिव्या से किनारे पर जा करके आए उधर से। घूम के आए, गोली मारते ही और उसके बाद डीजे पे आके गाना भी बजवाया, वहाँ झगड़ा भी करने लगे हमारे छोटे वाले भाई से। अच्छा। अनुराग से। अच्छा, मर्डर करने के बाद में आके डांस भी करा? डांस भी करा। फिर लोगों ने पहचाना कैसे? पहचाना क्या, इनके साथ में वो गए थे में खून लगा देखा और इनके पैंट में खून लगा देखा, तभी इन पे शक हुआ। फिर इन्हें जब पकड़ा तगड़ा तो इन्होंने फिर मारा, थोड़ा बहुत इनके साथ किया। तब तक उधर से कोई निकला होगा तो हमारे यहाँ